हेलो बच्चों, वेलकम टू आई के क्लासरूम। तो ट्रांसपोर्ट को जो हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स बना रहे हैं, तो उसी में जो है ना हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो हम जो है ना कोई और टॉपिक भी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानना चाहें, तो उससे पहले हमें जो है ना ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फिर से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिए, दिस इज सॉल्यूशन ए, और यहाँ से मैंने और एक सॉल्यूशन लिया, दैट इज सॉल्यूशन बी। सो नाउ व्हाट हैपन कि सपोज कि सॉल्यूशन ए जो है, इसका वाटर पोटेंशियल जो है ना काफी ज्यादा है, किससे? द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन बी। तो सॉल्यूशन बी का वाटर पोटेंशियल कम है। तो जैसे हमें पता है कि ऑस्मोसिस में जो है ना वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम वी कैन से हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। सो दैट मींस बेटा यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वाटर के फ्लो का, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और बी का वाटर पोटेंशियल जो है कम है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर वाटर का मोमेंट जो है ना वो सोल्यूशन ए से सोल्यूशन बी तक हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस कि यहाँ पे जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉरी यहाँ पे जो ना वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से वाटर का मूवमेंट हुआ। तो बेटा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है, सो से फॉर एग्जांपल वी हैव हियर द सोल्यूशन, इट इज सोल्यूशन पी। तो इस सोल्यूशन का मान लो सपोज कुछ वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। तो बेटा अगर हमने इस सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई किया, तो हमने बोला था कि अगर आप किसी सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे जो है ना जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बेटा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है ना डिक्रीज होगा, यहाँ पे सॉरी वाटर पोटेंशियल जो है ना इंक्रीज होगा। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वाटर पोटेंशियल जो है ना वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना बेटा ऐसा ही एक प्रेशर है जिसको हम यूज करते हैं टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप करने के लिए बेटा हम यूज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है ऑस्मोसिस के ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, दैट इट इज यूज्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ठीक है ना। बेटा इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ पास्कल और इन द यूनिट ऑफ बार और इन द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी जो प्रेशर का यूनिट होगा बेटा वही यहाँ पे यूनिट रहेगा इसका। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है ना, वो यहाँ पे जो है ना रेशो ऑफ वी कैन से सोल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो जो है ना उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। बट इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑस्मोसिस को किस तरह से रोकेगा। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास जो है ना दो सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी, और बीच में इनके बीच में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बेटा होगा क्या यहाँ पे, जैसे अगर मान लो सॉल्यूशन ए जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है, तो इसका वाटर पोटेंशियल जो है ना बेटा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन बी में मान लो वाटर पोटेंशियल जो है कम है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलेगा वो बेटा ए टू बी चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन बी के साइड से, यानी जहां पे वाटर पोटेंशियल कम है, अगर आप उस साइड से प्रेशर अप्लाई करते हो, तो बेटा मैंने अभी कहा था प्रेशर अप्लाई करने से सॉल्यूशन में जो ना वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सॉल्यूशन बी में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनिशियली जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वाटर पोटेंशियल जो है ना वो लिटिल बिट इंक्रीज होगा, और फिर हम एक जो है ना और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना प्रेशर अप्लाई करोगे जिससे क्या होगा कि इसका वाटर पोटेंशियल जो है दैट विल बिकम इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन ए। सो दैट मीन्स हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो आप ऐसे सॉल्यूशन पे अप्लाई करोगे
जिसमें वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी कम है, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा बेटा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा होगा इनका वाटर पोटेंशियल इक्वल होगा। और जब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इक्वल होगा, यानी जब वाटर पोटेंशियल ऑफ E when become equal to water potential of B, and that in that case there will be no osmosis। तो बेटा यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो सोचने की बात है कि अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हुआ तो क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं हुआ। ऑस्मोसिस यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना सोल्यूशन के साइड से, यानी एक ऐसे सोल्यूशन के साइड से जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम था, हमने प्रेशर अप्लाई करके उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ा दिया, सच दैट द वाटर पोटेंशियल ऑन बोथ साइड्स बिकम इक्वल एंड नाउ देयर इज नो ऑस्मोसिस। सो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पे कहा इट विल डिपेंड ऑन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए कैसे डिपेंड करेगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखूं, इफ वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन, इफ वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज, ठीक है, तो बेटा इसका वाटर पोटेंशियल देखा गया दैट इज 22.4, that is 22.4 atmosphere at 0 degree Celsius. So we'll get the osmotic जो है ना potential, the osmotic pressure that's 22.4 atmosphere at 0 degree Celsius. तो 1 मोलर सोल्यूशन हमने सक्रोज का लिया जिसका वाटर पोटेंशियल हमने देखा कितना है बेटा 22.7 22.4 एटमॉस्फेयर, किस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। बेटा वहीं पे अगर मैं यही जो है कंसंट्रेशन ले लूं NaCl की, यानी 1 मोलर सोल्यूशन अगर मैं NaCl का लेता हूं बेटा, तो उसका पोटेंशियल जो है ना वो डबल हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ सक्रोज, दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ सक्रोज। अब क्वेश्चन बेटा ये है कि इसका रीजन क्या है। देखिए ध्यान देना, समझ लेना आप, जो सक्रोज का सोल्यूशन है बेटा, ठीक है ना, वहां पे सक्रोज क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन बेटा जो NaCl है वो इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे NaCl लिया तो इट रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल यानी 1 पार्टिकल, लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन बनाओगे तो इट विल स्प्लिट इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड इट इज काउंटेड एज 2 पार्टिकल्स। तो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 पार्टिकल्स। तो ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलिटिक नेचर, यानी जो ये इलेक्ट्रोलाइट है कौन, NaCl, इसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इसका पोटेंशियल जो है ना वो ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। से फॉर एग्जांपल मैं 2 सोल्यूशन यहाँ पे लेता हूँ बेटा, 2 सोल्यूशन लेता हूं और यहां पे मैंने प्योर वाटर लिया, तो दिस इज द प्योर वाटर E, दिस इज प्योर वाटर। तो बेटा यहां पे मैंने सोल्यूशन बी लिया, समझ लीजिए आप इस बात को। अब सोल्यूशन बी में मान लो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है दैट इज 10 ग्राम, सपोज अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा दैट इज सपोज पाई 1। देखिए पाई मैंने मेंशन नहीं किया, हम पाई से डिनोट करते हैं किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो बेटा दूसरा मैं यहाँ पे इस तरह से केस लेता हूं जिसमें मैं अगेन जो है ना प्योर वाटर लेता हूं ए, और दूसरी साइड से मैं यहाँ पे सोल्यूशन सी लेता हूं जिसका सोल्यूट जो है ना अमाउंट जो है वो कितना है बेटा, दैट इज 20 ग्राम। तो बेटा अगर यहाँ पे सोल्यूट 20 ग्राम है तो इसका वाटर पोटेंशियल काफी कम होगा, तो इसको बढ़ाने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही थी कि 1 ग्राम 1 मोलर सक्रोज का सोल्यूशन अगर आप ले रहे हो तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है दैट्स 22.4 एटमॉस्फेयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी टेम्परेचर पे बेटा अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन NaCl का लेते हो जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका पोटेंशियल जो है वाटर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो डबल हो जाता है। रीजन उसका ये है क्योंकि जब वो डिसॉल्व होता है तो वो जो है ना इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए वो क्या होगा, स्प्लिट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो thus there will be increase in the number of solute particles and hence there will be increase in the osmotic pressure। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप एक मिनिमम प्रेशर यूज करते हो टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, तो उस मिनिमम प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे डिफाइन करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं
या हम कभी कभी ओपी लिखते हैं। तो बेटा याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर, it is the minimum pressure that is required to prevent the osmosis, ठीक है ना, and is applied, क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कहां से होगा, and is applied on solution side, यानी अगर आपने प्योर वाटर और सोल्यूशन लिया तो आप डायरेक्टली बोलोगे सोल्यूशन साइड से, लेकिन बेटा अगर आपके पास दो सोल्यूशन है तो तब आप बोलोगे कि उस सोल्यूशन पे हम अप्लाई करेंगे जहां पे वाटर पोटेंशियल जो है ना कम होगा, ठीक है, ओके। तो ताकि वहां पे जो है ना ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप होगा। तो अब बेटा ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए इस बात को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे एक सोल्यूशन ए है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने लिया बेटा सोल्यूशन बी, ठीक है। अब सोल्यूशन बी का वाटर पोटेंशियल बेटा कम है और सोल्यूशन ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्वाइट नेचुरल ये है कि यहाँ पे जो वाटर का मोमेंट होगा दैट इज फ्रॉम सोल्यूशन ए टू सोल्यूशन बी, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन बी से, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ पे अल्टीमेटली जो ना ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप होगा। तो दैट मीन्स हमने कहा जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे एक प्रेशर आ जाएगा जहां पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप होगा। लेकिन बेटा अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस केस में यहाँ पे जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रेशर जो है दैट इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा यहाँ पे आरओ का प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दैट मीन्स ऑस्मोसिस का डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होगा और जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटा जो आरओ हम घर में यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, उसमें यही मैकेनिज्म जो है ना अप्लाई होता है, दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड द आरओ। सो आरओ से मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो बेटा आरओ से मतलब है यहाँ पे दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें जो एनसीईआरटी का डायग्राम है तो बेटा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी ने ऑस्मोसिस को समझाने के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए कुछ इस तरह से डायग्राम दिया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक थिस्टल फनल ली, ठीक है ना, इसको ये जो है ना इसमें डाल दिया। तो इस थिस्टल फनल में उन्होंने सक्रोज का सॉल्यूशन लिया है, सक्रोज का सॉल्यूशन लिया और यहाँ पे प्योर वाटर है, ठीक है। तो बेटा जब इन्होंने थिस्टल फनल को इसमें डाल दिया और इस थिस्टल फनल के आगे जो है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्होंने कैसे बनाया। तो बेटा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो यहाँ पे इन्होंने बनाया, ये इन्होंने एग से बनाया, ठीक है ना। वो किस तरह से बनाए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन एन एग। तो करना क्या, आपको रिमूव द यॉक एंड एल्ब्यूमिन। आप यॉक और एल्ब्यूमिन को रिमूव करके, ठीक है ना, उसमें एक जो है ना छोटा सा होल करके उसी होल से आप यॉक और एल्ब्यूमिन को रिमूव करोगे तो वहां पे आपके पास सिर्फ एग शेल बचेगा, जिसको आप डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ घंटों के लिए रखोगे, ठीक है ना। तो शेल जो है ना वो अल्टीमेटली डिसॉल्व होगी, तो उसके ऊपर जो उसके साथ चिपका होता है छोटा सा मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, वो वहां पे रहेगा विच विल एक्ट एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, इस एग से ही प्रिपेयर किया किसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया। तो अल्टीमेटली क्या देखा उन्होंने, जब उन्होंने थिस्टल फनल को यूज किया तो उन्होंने देखा कि अगर यहाँ तक मान लो हमारे पास सोल्यूशन था इसमें दैट इज द सक्रोज सोल्यूशन, लेकिन उन्होंने देखा जो पानी का लेवल है थिस्टल फनल में वो राइज हो रहा है। तो ये जो पानी राइज हो रहा था एक्चुअल में इसलिए हो रहा था क्योंकि जो प्योर वाटर है इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और सक्रोज सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है, इसीलिए जो वाटर का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लेवल में क्या हो रहा था, राइज हो रहा था। जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पे बी पार्ट में, तो ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा बेटा, स्टॉप होगा, ठीक है ना। तो ये था किसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ये हमने यहाँ पे समझा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आई थिंक जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।